क्या कभी आपने आशा की थी कि आप खुद को क्लोन कर सके ताकि रोजमर्रा के बोरिंग रेपिटेटिव काम क्लोन कर पाए? ना अंत होने वाला डेटा एंट्री, कॉपी पेस्टिंग एप्स के बीच में, यहीं पर ऑटोमेशन सब दर्द दूर करता है। और ऑटोमेशन के 3 जाने माने नाम जो सबको पता है वो है ज़ैपियर, मेक और N8N। सभी एक ही वाला काम करते हैं मगर तरीका अलग अपनाते हैं और वही तीनों को अलग खड़ा करते हैं। तो इस वीडियो में हम गहराई में देखेंगे ज़ैपियर बनाम मेक बनाम N8N कैसे ये काम करते हैं, ये किस चीज के लिए अच्छे हैं और कौन सा आपका समय और पैसे का मूल्य देता है। हेलो दोस्तों, मैं एरिक हूँ स्टार्टअप वाइज से। हम आवाज काट कर आपको सही फैसला लेने में मदद करते हैं ताकि आप अपने सिस्टम का निर्माण कर सके। चलिए तुरंत शुरू करते हैं कि ये औजार क्या करते हैं। इनकी तुलना करने से पहले चलिए ये समझते हैं कि ये क्या है। तीनों वर्कफ्लो ऑटोमेशन औजार हैं। ये उन एप्स को कनेक्ट करता है जिन्हें आप फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से ऑटोमेटिकली बात कर सके। ये डिजिटल गोंद की तरह है अलग औजारों के बीच में। फर्ज कीजिए आपके वेबसाइट पर किसी ने एक फॉर्म भरा है, तो मैन्युअली इस फॉर्म को चेक करके वो जानकारी एक स्प्रेडशीट पर कॉपी करने के बाद उन्हें वेलकम ईमेल भेजकर अपने टीम को स्लैक पर अलर्ट करना, ये सब तो ऑटोमेशन अपने आप कर सकता है। अगर फॉर्म सबमिट होता है तो गूगल शीट में एक नया रो बन जाएगा, फिर वहां से वेलकम ईमेल भेजा जाएगा, फिर स्लैक पर पिंग आ जाएगा, वो भी उंगली उठाए बगैर। ज़ैपियर, मेक और N8N ये सब करते हैं मगर अलग रास्ते अपनाते हैं। तो चलिए ज़ैपियर के साथ शुरू करते हैं। सबसे आसान शुरू करने के लिए और सबसे पूरा, अगर ऑटोमेशन औजार गाड़ियां होते तो ज़ैपियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला गाड़ी होता। बस अंदर बैठिए, पेडल दबाइए और फर्र करके उड़ता है। ज़ैपियर 1 दशक से ज्यादा पुराना है और ये सबसे पहला नाम है जब लोग नो कोड ऑटोमेशन के बारे में सोचते हैं। ये 8000 से ज्यादा एप्स कनेक्ट कर सकता है। मुझे लगता है आप जितने औजार इस्तेमाल करते हैं उन सब को, पर ज़ैपियर को खास बनाता है उसका गाइडेड अप्रोच। आपको टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आपको जोर से सोचने की आवश्यकता नहीं है और आज AI कोपायलट के साथ सब अलग स्तर तक पहुंच गए हैं। ज़ैपियर पूरा वर्कफ्लो आपके लिए बना देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हमने वो परख कर देखा है। ये डरावना मजेदार है। ज़ैपियर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है, भले आप सोलो प्रूनर, क्रिएटर या 20 लोगों का टीम हो। आप 10 मिनटों में बहुत ही बेहतरीन मददगार औजार बना सकते हैं। अगर आप गहराई में ज़ैपियर के साथ घुसना चाहते हैं, फिल्टर्स, पाथ, फॉर्मेटर स्टेप, अलग चीजों से रूट कर सकते हैं, खास कंडीशंस के बल पर सब कर सकते हैं और ये सारे औजार वर्कफ्लो के अंदर फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ वो पैसा देंगे उन एक्शंस के लिए जो काम को आगे बढ़ाते हैं। फिर ज़ैपियर टेबल्स है, ज़ैपियर इंटरफेस है, 2 नई विशेषताएं जो सब कुछ एक कदम और आगे ले जाते हैं। टेबल्स में आप अपने डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे आप इंटरफेस बना सकते हैं ताकि आप सरल डैशबोर्ड्स का निर्माण कर सके या फॉर्म्स बना सके अपने ऑटोमेशन के ऊपर। ये सिर्फ एप्स कनेक्ट करने की बात नहीं रही है, ये पूरा सिस्टम बनाने की बात है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं जो एकदम मक्खन की तरह चलता है तो ज़ैपियर आपके लिए मंच है। पर अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे डिटेल को देखना चाहते हैं कि डेटा कैसे जाता है, तो शायद आपको मेक ज्यादा पसंद आएगा। मेक दृश्यक इंजीनियर के सपने को पूरा कर सकते हैं, वो जो उनके मन में है। सच्ची ये उन लोगों के लिए है जो अपने मन में पूरे कनेक्शन को देख सकते हैं। जब आप मेक खोलते हैं, ये फ्लो चार्ट की तरह दिखता है। हर कदम को सर्कल्स दर्शाते हैं, लाइन के साथ कनेक्ट होते हैं बाएं से दाहिने तरफ। आप ब्रांच, फिल्टर, लूप डेटा सब देख सकते हैं। इसीलिए टेक सैवी लोग इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये आपको ऑटोमेशन की पूरी तस्वीर दिखाता है। आप हर इनपुट, आउटपुट, वेरिएबल सब देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका डेटा कैसे शुरुआत से अंत तक चलता है। ये सिर्फ दृश्य ही नहीं दिखाता, ये बहुत ही ताकतवर है। मेक अरेज, लूप, कंडीशनल लॉजिक बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकता है किसी भी मंच के मुकाबले। मगर सीमाएं, इसे सीखने में ज्यादा समय लगता है और आपको काफी चीजें समझ में आनी पड़ेगी, जैसे राउटर्स, फिल्टर्स और डेटा का हेर फेर कैसे करना है। एक बार ये क्लिक होता है, मेक आपके लिए एडिक्शन बन सकता है। आप खुद को और कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाते हुए देखेंगे क्योंकि आप वो अपने मन में देख सकेंगे। मेक ऑपरेशन के बल पर पैसा लेता है, जो लगता तो सस्ता है पर आप अपने वर्कफ्लो के हर कदम के लिए पैसा देंगे। भले ही आप नए डेटा को चेक कर रहे हैं या टेस्ट काउंट कर रहे हैं, पर ज़ैपियर आप एक टास्क के बल पर पैसा लेता है जहां आप असल काम का खर्चा ही दे रहे हैं। ईमेल भेजना, रिकॉर्ड अपडेटिंग, मैसेज पोस्टिंग, ये सब कुछ आप टेस्ट और फॉर्मेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा टास्क या खर्चे के बगैर। अगर आप दृश्यों से सीखते हैं और आपको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है तो मेक जबरदस्त है। पर अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ वाक्य टाइप करना चाहते हैं और AI को पूरा काम सौंपना चाहते हैं तो ज़ैपियर आपके लिए अच्छा है। N8N डेवलपर का प्लेग्राउंड। चलिए N8N की बात करते हैं। इसका मतलब नोड बेस्ड ऑटोमेशन। ये ओपन सोर्स विकल्प है
है और ये बिल्कुल अलग दुनिया है। अगर ज़ैपियर प्लग और प्ले है और मेक दृश्य, N8N खुद करो इंजीनियरिंग। आप खुद होस्ट कर सकते हैं अपने सर्वर पर, सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे कोड से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए ये तो स्वर्ग है, कोई सीमाएं नहीं। अगर ज़ैपियर असिस्टेंट की तरह है, N8N खुद का ऑटोमेशन लेबोरेटरी बन जाता है। ये स्वतंत्रता अचंबा है। आप किसी भी API से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वर्कफ्लो को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी मंच के साथ। आप सब्सक्रिप्शन टियर्स से सीमित नहीं रहेंगे, मगर इतनी स्वतंत्रता में कोई तो पकड़ होगा। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो नॉन डेवलपर्स या छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो फर्ज कीजिए आपको ऑटोमेट करना है YouTube को LinkedIn के साथ। ज़ैपियर में आप टाइप कर सकते हैं पोस्ट माय न्यू YouTube वीडियोस ऑन LinkedIn कैप्शन के साथ। AI कोपायलट वो बना देगा। मगर N8N में आपको ये मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ेगा YouTube के API के साथ। डेटा निकालना पड़ेगा, पार्सिंग करना पड़ेगा, OpenAI से समरी निकालना पड़ेगा, फिर LinkedIn का API निकालकर कस्टम टोकन के बल पर रिजल्ट पोस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी तरह काम करता है, मगर आपको पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा सरल वर्कफ्लो के बदले। N8N का सबसे बड़ा फायदा है नियंत्रण। आपका डेटा आपका है, आप किसी और के क्लाउड पर निर्भर नहीं हैं। N8N अजय है, मगर ज्यादातर क्रिएटर्स और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए इसको सेटअप और मेंटेनेंस करने का जो खर्चा है, ये इसके फायदे से कई ज्यादा है। ये सबसे ताकतवर है, कोई शक नहीं है, मगर इसमें बहुत मेहनत जाती है। कीमत का ब्रेकडाउन। चलिए पैसे की बात करते हैं, क्योंकि इसी के बल पर लोग निर्णय लेते हैं। ज़ैपियर पैसा लेता है टास्क के बल पर, और ये सबसे खुला मॉडल है। अगर आप ज़ैपियर के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको एक लिंक मिलेगा जहां आप फ्री में शुरू कर सकते हैं। चलिए उनके प्राइसिंग को देखते हैं। अगर स्क्रॉल करेंगे तो एक फ्री प्लान है जो जबरदस्त है। इसमें आपको महीने के 100 टास्क मिलेंगे, फिर आपको ज़ैपियर का ऑटोमेशन मंच मिलेगा, असीमित ज़ैप टेबल और इंटरफेस, इसके अलावा 2 स्टेप ज़ैप और ज़ैपियर का कोपायलट भी मिलेगा। अगर आप एक कदम ऊपर बढ़कर प्रोफेशनल प्लान लेना चाहते हैं, सालाना प्लान पर आप 33% बचा सकते हैं और ये करीबन $20 महीना पड़ता है सालाना बिलिंग में। इसमें आप ताकतवर ज़ैपियर को अनलॉक कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टी स्टेप ज़ैप, असीमित प्रीमियम एप्स, वेब हुक्स, ईमेल और लाइव चैट सपोर्ट, AI फीड्स और कस्टम फॉर्म लॉजिक मिलेगा। तो थोड़ा अगर स्क्रॉल करेंगे, ये पूछेगा कि महीने में कितने टास्क हमें चाहिए। जैसे ही हम इसे बढ़ाएंगे, देखिए कीमत भी बढ़ती है। तो प्रोफेशनल प्लान करीबन $20 महीने में शुरू होता है और ये 750 टास्क पर शुरू होगा, जो काफी ज्यादा है। पर जैसे हम 750 से ऊपर जाएंगे, हमने इसको 1500 कर दिया है और कीमत दुगनी हो जाती है। हम 2000 तक जाएंगे तो करीबन $50 महीने पड़ेगा और ये 1 लाख तक जाता है, जहाँ करीबन $490 महीने का पड़ेगा। और अगर आप मैक्स आउट करेंगे 20 लाख पर, आप उसका प्राइसिंग देख सकते हैं। मगर ये बहुत ही जरूरत से ज्यादा टास्क है, सामान्य लोगों के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके पास टीम प्लान भी है जो करीबन 2000 टास्क प्रति महीने पे शुरू होता है। इसमें आपको प्रोफेशनल प्लान का सब कुछ मिलता है। उसके अलावा 25 यूजर, शेयर्ड एप्स और फोल्डर, शेयर्ड ऐप कनेक्शन, SAML, SSO सिंगल साइन ऑन के लिए और प्रायोरिटी सपोर्ट। अगर आपको उससे ज्यादा की आवश्यकता है तो सेल्स को कांटेक्ट कर दीजिएगा। मेक की बात करते हैं तो मेक ऑपरेशन के बल पर पैसा लेता है। ये बहुत दिलदार सा लगता है, मगर ये बहुत ही जल्दी जोड़ जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के नाम के नीचे सब कुछ आ जाता है। चलिए इनके प्राइसिंग को देखते हैं और ये क्लिक करेंगे। अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये भी कुछ एक समान लगता है अलग प्लान पर, और इसमें महीने के क्रेडिट्स भी मिलते हैं। अगर आप सालाना बिलिंग करेंगे तो आप काफी पैसा बचाएंगे, मगर इतना ज्यादा भी नहीं बचाएंगे। ज़ैपियर में 33% की बचत मिलती है, यहाँ सिर्फ 15% मिलेगी। पर फिर भी डिस्काउंट ये सामान्य कीमत है। और इनका भी फ्री प्लान मिलता है, जहाँ आपको महीने के 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं। इसमें नो कोड विजुअल वर्कफ्लो बिल्डर है जो 2000 एप्स के साथ काम करता है। इसमें आपको राउटर, फिल्टर, कस्टमर सपोर्ट और 15 मिनट का इंटरवल 2 रन के बीच में। तो कोर प्लान की तरफ देखें, इसके अलावा एक्टिव सिनारियो, ज्यादा नियंत्रण, शेड्यूल्ड सिनारियोज के साथ एकदम बारीकी तक सेटअप, इंक्रीज्ड डेटा ट्रांसफर लिमिट और API बनाने का एक्सेस। ये शुरू होता है महीने के 10,000 क्रेडिट्स के साथ। ये बहुत ज्यादा लगता है, पर याद रखिए हर बार आप कुछ चलाते हैं make.com के अंदर तो क्रेडिट इस्तेमाल होता है। चलिए इसको और ऊपर बढ़ाते हैं और देखते हैं कीमत कहाँ जाती है। 10,000 से 20,000 क्रेडिट्स, 20 से 40, 40 से 80, पूरे 1 मिलियन तक। ऐसे लगता है कि कोर प्लान मैक्स होता है 3 लाख क्रेडिट्स पर। चलिए N8N की बात करेंगे। अगर आप सेल्फ होस्टिंग करते हैं तब ये तो टेक्निकली फ्री ही हो जाता है, पर आप खुद के समय से पैसा दे रहे हैं और सर्वर का खर्चा। इनका खुद का भी होस्टिंग है जो आप उनसे खरीद सकते हैं। ये $20 महीने पे चलता है, ये सालाना बिलिंग में है। इसमें आपको 2500 वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन मिलते हैं। प्रो प्लान करीबन $50 महीने का पड़ता है, जहां आपको 10,000 वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन मिलेंगे। आप उसे भी अपग्रेड कर सकते हैं। फिर बिजनेस प्लान है और उसके बाद एंटरप्राइज प्लान। अगर आप N8N कंपनी के लिए चला रहे हैं तो आपको डेवलपर हायर करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अपडेट मैनेज करना पड़ेगा और बैकअप चला
करते रहना पड़ेगा। जब इन सब के बारे में सोचते हैं तब N8N लंबे समय में Zapier या Make से ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस्तेमाल और सीखने की प्रक्रिया, इस भाग को समझना आसान है एक शब्द के साथ, एक्सेसिबिलिटी। Zapier सबके लिए बनाया गया है। फाउंडर से लेके इंटर्न तक आप साइन अप कर सकते हैं, एप्स कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पहला वर्क फ्लो मिनटों में बना सकते हैं। Make जिज्ञासु दिमागों के लिए बनाया गया है जिन्हें टिंकरिंग करना अच्छा लगता है। आप काफी समय बिताएंगे उसके लॉजिक को समझने के लिए, मगर उससे आप ऑटोमेशन को गहराई से समझ पाएंगे। N8N डेवलपर्स के लिए है जो कोड लिखकर सर्वर होस्ट करना जानते हैं। ये गेमिंग के कठिनाई के लेवल्स के तरह है। Zapier इजी मोड है, तुरंत सेटअप, सरल अच्छा इंटरफेस। Make नॉर्मल मोड है और ज्यादा नियंत्रण मगर सीखने में थोड़ा और कठिन। N8N एक्सपर्ट मोड है, एकदम ताकतवर मगर आपको स्किल चाहिए जिंदा रहने के लिए। ज्यादातर व्यवसाय Zapier से शुरू करते हैं क्योंकि ये तेजी से प्रदर्शन दिखाता है, इंटीग्रेशन और इकोसिस्टम ये एकदम सीधा है। Zapier तो पराठे से जीत जाता है। ये 8000 से ज्यादा एप्स कनेक्ट करता है। Make का करीबन 2000 है और N8N करीबन 1000 नेटिव नोड्स। मतलब आप जो कुछ इस्तेमाल आज कर रहे हैं वो Zapier में मौजूद होगा। AI, कस्टमाइजेशन और एडवांस्ड विशेषताएं, हाँ तीनों मंच AI के साथ काम करते हैं मगर Zapier सबसे आगे निकल चुका है। Zapier के AI में आप आसानी से सरल भाषा में उसे समझा सकते हैं और ऑटोमेटिकली निर्माण करवा सकते हैं। आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं OpenAI, क्लाउड, जेमिनी या खुद का AI एजेंट भी बना सकते हैं। छोटे सिस्टम्स जिनको एक्शन की आवश्यकता है उनको मनुष्य अप्रूवल दे सकता है Slack के साथ और आगे बढ़ सकते हैं। Make और N8N AI इंटीग्रेट करते हैं मगर आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा। उनके मुकाबले Zapier मक्खन की तरह लगता है क्योंकि इसमें AI सिस्टम का भाग है, एड ऑन नहीं है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी ये वो विषय है जिनके बारे में छोटे टीम्स शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि देर ना हो जाए। Zapier सारा कंप्लायंस मैनेज करता है, SOC2, टाइप 2, GDPR और CCPA सब कुछ। आपको सर्वर मेंटेन नहीं करना है और डेटा लीक की टेंशन नहीं लेनी है। Make का भी सिक्योरिटी जबरदस्त है मगर इतना ध्यान नहीं देता है। आपको खुद परमिशन और रिव्यू मैनेज करने पड़ते हैं। N8N आपको पूरा नियंत्रण देता है पर जिम्मेदारी भी। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए, चलिए इसी को समझते हैं। अगर आपको तुरंत ऑटोमेशन चाहिए तो Zapier के साथ जाइएगा। आपको भरोसा, रफ्तार और मन की शांति मिलेगी। अगर आपको निर्माण करना अच्छा लगता है और दृश्य देखना अच्छा लगता है तो Make बहुत अच्छा है। आपको क्रिएटिव नियंत्रण देता है, थोड़ा ज्यादा मूल्य मगर सीखने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। अगर आप एकदम टेक्निकल हैं, प्राइवेसी पे ध्यान देते हैं और कोडिंग बेहद पसंद करते हैं तो N8N की तरफ जाइए, बट काम करने के लिए तैयार रहिएगा। तो अंत में अगर देखें तो Zapier आपको बगैर टेंशन का ऑटोमेशन देता है, Make आपको ऑटोमेशन देता है जो आप देख सकते हैं और N8N आपको खुद का ऑटोमेशन देता है। तो दिन के अंत में तीनों औजार आपका समय बचाते हैं पर सवाल ये है कि आप कितना समय खर्च करना चाहते हैं उनको सेटअप करने में। Zapier पर्सनल असिस्टेंट को काम पे रखने की तरह है, तेज, भरोसेमंद और स्मार्ट आपके काम को पूरा करने के लिए। Make ऐसे है जैसे आप खुद का कंट्रोल रूम बना रहे हैं, ताकतवर मगर मेहनत करनी पड़ेगी। और N8N ऐसा है कि आप खुद का रोबोट बना रहे हैं, शुरुआत से बहुत जबरदस्त मगर सबके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा ऑटोमेशन चाहते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ा सके, साइड हसल से पूरा कंपनी, तो Zapier सही चुनाव है। शुरुआत करने में आसान, सबसे बड़ा इकोसिस्टम और सब चीजों के साथ इंटीग्रेट होता है। उसके अलावा AI को भी ले आता है। अगर आप इनमें से किसी को भी परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में हमने लिंक छोड़े हैं। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए कमेंट जरूर कीजिए कि आप कौन सा मंच इस्तेमाल करेंगे। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।